Assalamu alaikum everyone. So today we are going to discuss cardiovascular diagnostic test. यानी कि cardiovascular investigations के लिए हम कौन से टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट में हम HDL लेवल्स चेक करते हैं एंड LDL लेवल्स चेक करते हैं। HDL इज द गुड कोलेस्ट्रॉल एंड LDL इज द बैड कोलेस्ट्रॉल। HDL का लेवल बॉडी में हाई होना चाहिए एंड LDL के लेवल्स बॉडी में कम होने चाहिए। उसके अलावा हम ट्राइग्लिसराइड्स को चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हमें इन्फ्लेमेशन का बताती हैं, फिब्रिनोजन चेक किया जाता है, होमोसिस्टीन चेक किया जाता है, फेरेटिन चेक किया जाता है। फेरेटिन इज दी आयरन स्टोर्स, आयरन मेटाबॉलिज्म को चेक किया जाता है। देन इज द कार्डिक कैथेटराइजेशन। नाम से पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि कैथेटर इंसर्ट किया जा रहा है। अब कैथेटर कहाँ इंसर्ट किया जाएगा, किसी लार्ज वेन में या किसी आर्टरी में। अब वो कहाँ की लार्ज वेन या आर्टरी होगी, या तो वो वेन लेग की होगी या फिर आर्म में से होगी। अब उस आर्म या लेग में से जब कैथेटर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, वो वाया दी सर्कुलेटरी सिस्टम होता हुआ कहाँ जाएगा, इनटू दी हार्ट। अब रास्ते में वो देखता जाएगा वेजल्स में से कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। क्या बताएगा ये कैथेटर हमें कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ब्लॉकेज विल बी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू एनी प्लेग। ठीक है। अब ये कार्डिक कैथेटराइजेशन हमें क्या बताती है, डिटेल्स अबाउट हार्ट वाल्व्स, चैम्बर्स एंड ग्रेट वेजल्स कि वो इंटैक्ट हैं या नहीं है, वहाँ पर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। नॉर्मली ये सब कुछ हुआ तो इसको हमने कह दिया कार्डिक कैथेटराइजेशन। लेकिन अगर इसी के साथ हम कोई कंट्रास्ट मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दें, अब हमने अगर कोई कंट्रास्ट मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया है और उसके बाद हम एक्सरे इमेजिंग करवाते हैं, वो क्या बताएगी हमें, क्लियर पिक्चर ऑफ चैम्बर्स एंड वेजल्स बताएगी। तो अब इस चीज़ को हम क्या कह देंगे, एंजियोग्राफी। नॉर्मली कैथेटर को इंसर्ट किया गया, उसने प्लेग्स या ब्लॉकेज वगैरह को बता दिया, ठीक है, वो क्या होगी, कार्डिक कैथेटराइजेशन। इसी कैथेटर के साथ अगर हमने कंट्रास्ट मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाया तो वो क्या होगी, और उसके बाद एक्सरे करवाया तो वो क्या होगी, एंजियोग्राफी। नेक्स्ट इज कार्डिक एंजाइम्स एक्टिविटी। नॉर्मली हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स के लेवल होते हैं वो लो होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई इंजरी, अगर हार्ट में फॉर इंस्टेंस इंजरी आई है तो मसल डैमेज होगी। मसल डैमेज होगी तो डैमेज होने के बाद क्या होगा कि वो जो हमारे पास एंजाइम्स हैं मसल में से रिलीज़ होकर कहाँ लीक आउट करके चले जाएंगे, ब्लड में। ब्लड में जब वो लीक आउट करेंगे तो उनके लेवल्स जो हैं वो रेज हो जाएंगे, किनके, एंजाइम्स के। ये बायोमार्कर्स के तौर पे काम करेंगे। ट्रोपोनिन 1 जो है ये हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का इंडिकेटर है एंड इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इनके लेवल्स के पीक टाइमिंग्स होती हैं, कुछ रिलीज टाइमिंग्स होती हैं। वो जैसे अर्ली हमारे पास 4 to 6 आवर्स आफ्टर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होगा, ट्रोपोनिन आई के लेवल्स जो हैं वो रेज हो जाएंगे। पीक इनकी 10 to 24 आवर्स तक रहेगी और रिलीज कितने दिन तक होता रहेगा, 4 to 7 डेज तक ये इंक्रीज होता रहेगा। इसी तरह बाकी भी हैं, टोटल CK लेवल्स हैं जो कि मसल डैमेज को इंडिकेट करते हैं, बट दे आर नॉट दैट मच स्पेसिफिक एज दी CKMB. CKMB is the more specific to heart muscles and it tells about the myocardial infarction, but it is used less common now. Why it is used less common? Because troponin आ गया है। troponin I हमें myocardial infarction के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकता है than CKMB because it is more sensitive, यानी कि 98% इसकी sensitivity है and 95% इसकी स्पेसिफिसिटी है।